हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वो 5 मिस्टेक जो ज़्यादातर इन्वेस्टर करते हैं और जो नए इन्वेस्टर होते हैं मोस्टली वो इन गलतियों को बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, मार्केट को टाइम करना। ठीक है, मार्केट बहुत बढ़ गया है, आप सोच रहे हो कि मार्केट जब गिरेगा उस समय हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, या मार्केट गिर रहा है, आपको लग रहा है अभी और गिरेगा, जब बॉटम बनेगा उस समय हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, इम्पॉसिबल है। कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर है वो मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। किसी ने भी बहुत बड़ा पैसा मार्केट से बनाया है वो भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है। तो बेटर यही है कि आप मार्केट को टाइम ना करें, इंस्टीड आप हर मंथ एसआईपी करें, थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डालें अपने पोर्टफोलियो में। ठीक है, कभी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो आप अधिक डाल सकते हो, बट आप कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा डालें। आप मार्केट का वेट ना करें। सपोज आप कैश रख के बैठे हुए हैं, आप मार्केट का वेट कर रहे हैं मार्केट गिरेगा, लेकिन लास्ट 1 ईयर से मार्केट गिरा ही नहीं है, मार्केट ऊपर चला जा रहा है और आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा थोड़ा करते रहें, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए तो उस समय आप अधिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, नॉट डाइवर्सिफाइंग। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों आपने वो एक कहावत सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। तो वो बिल्कुल फिट बैठती है आपको कि केवल एक स्टॉक में सारा आपको पैसा नहीं लगाना है। अगर वो स्टॉक लॉस में जाएगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो लॉस में जाएगा, और अगर वो स्टॉक और वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट जीरो होने के चांसेस हैं। तो बेटर ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो में मल्टीपल कंपनी रखें, कम से कम 8 से 10 स्टॉक्स आपको रखने हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपको जो स्टॉक रखने हैं वो एक ही सेक्टर के नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऑटो सेक्टर के, अपने मारुति सुजुकी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टीवीएस मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, आपने सारे एक ही सेक्टर के सारे कंपनीज पोर्टफोलियो में रख लिए, तो वो भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो सेक्टर गिरेगा तो आपका पूरा पोर्टफोलियो गिरेगा। तो बेटर है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करें। तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियां आप परचेज करें। जो भी सेक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है अगले 5, 10, 15, 20 साल में ये सेक्टर बहुत अच्छे करेंगे, ठीक है, जैसे बैंकिंग हो सकता है, एविएशन हो सकता है, ऑटो हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, आईटी हो सकता है, एफएमसीजी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप उन उन सेक्टरों की कंपनियां आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। इससे आपका जो पोर्टफोलियो वो बैलेंस रहेगा। अगर एक सेक्टर गिर रहा है तो भी आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर एक कंपनी गिर रही है तो भी आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। दोस्तों डाइवर्सिफाई करने से ऐसा नहीं है कि आपको लॉस नहीं होगा, आपका पोर्टफोलियो लॉस में नहीं जाएगा, बट चांसेज ये है कि आपका पोर्टफोलियो बाकी के पोर्टफोलियो की बजाय एक बैलेंस रहेगा। एक सेक्टर गिर रहा है तो अदर सेक्टर से उसको बैलेंस कर लेंगे, एक कंपनी गिर रही है तो अदर कंपनी जो उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरी जो मिस्टेक है। तीसरी बड़ी मिस्टेक है पैनिक सेलिंग। मार्केट गिर रहा है, कोई वॉर हो गया, ठीक है, या कोई महामारी, कोविड जैसी कोई महामारी आ गई, या मान के चलो कोई टैरिफ लग गया, जैसे ट्रम्प आजकल बहुत टैरिफ लगा रहे हैं, तो उस टाइप के पैनिक से बाजार गिर रहा है और आप उस पैनिक में बेच रहे हैं विदाउट सोचे समझे जाने क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो नहीं करना है दोस्तों, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। आपने जो स्टॉक बनाया है आप उसको रिव्यू कर सकते हो, आपके स्टॉक्स में क्या कंपनियां हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट है, उनके लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट है। नॉर्मली ये जो चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, कोई वॉर हुआ या ये कोविड जैसी महामारी की सिचुएशन हुई, ये शॉर्ट टर्म होती है, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, इतने टाइम इनका इम्पैक्ट रहता है। मार्केट बॉटम बनाता जरूर है, लेकिन उसके बाद जब वो टॉप बनाता है तो पिछले टॉप को ब्रेक करता है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल सिचुएशन को समझ के ही डिसीजन लेना है, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है आपको दोस्तों। ठीक है, फोर्थ जो मिस्टेक करते हैं वो है इन्वेस्टिंग इन ए स्टॉक यू डोंट अंडरस्टैंड। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना जिसको आप नहीं समझते हैं, किसी दोस्त ने बता दिया, यूट्यूब पे किसी ने सजेस्ट कर दिया, या बहुत सारी जगहों से आपने एक ही स्टॉक के बारे में सुना,
आपको लग रहा है यार सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो ये स्टॉक जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बट आपने स्टडी नहीं की, आपने रिसर्च नहीं की, आपने उस कंपनी के बारे में डिटेल्स इकट्ठा नहीं की और उसके बिना ही आपने डिसीजन ले लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपने कहीं से कोई स्टॉक सुना, ठीक है, आप उसको स्टडी करो और आपको अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग वो फिट बैठता है, तो ही आप उसमें सेलिंग या बाइंग करें, ठीक है। आपको इन्फ्लुएंस होके कोई डिसीजन नहीं लेना है। और दोस्तों लास्ट है, नॉट हैविंग अ लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है। लॉन्ग टर्म व्यू के बिना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो शेयर मार्केट में बहुत बड़ी रिस्क है दोस्तों। आपको लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है, आपका जो भी व्यू हो, 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 साल का है, या मोर देन 20 ईयर्स है, तो एक व्यू बना के आपको इन्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म व्यू बनाओगे तो आप ये जो मार्केट के उतार चढ़ाव है, ठीक है, ये पैनिक सेलिंग है, इन सब चीज़ों से बच जाओगे, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो जो शॉर्ट टर्म में जो मार्केट गिर रहा है या बढ़ रहा है, उससे आपके डिसीजन पर कोई अंतर नहीं आने वाला है। आप लॉन्ग पिक्चर देख रहे हो, लॉन्ग व्यू देख रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों ये 5 मिस्टेक थी जो आज हमने डिस्कस की, आपको इनको अवॉइड करना है, ठीक है। अगर आप इन सबको अवॉइड करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक शेयर मार्केट में रुके रहोगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म तक शेयर मार्केट में रुके रहे तो दोस्तों डेफिनेटली पैसा तो बन जाएगा। मार्केट में पैसा हमेशा बनता है, मार्केट गिरता है चढ़ता है, लेकिन जब मार्केट बढ़ता है ना तो पिछले टॉप को ब्रेक करता है। आप हिस्टोरिकली देखोगे तो मार्केट ने अच्छे रिटर्न दिए हैं, 12 से 15% के आसपास तो इंडेक्स ही आपका रिटर्न दे देता है। अगर आप स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो वो तो और अधिक देना चाहिए। तो मेन चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रुके रहना है। तो अगर आप अपने मिस्टेक से लर्न करोगे और उनको दोबारा नहीं करोगे तो मार्केट में ज़्यादा टाइम तक रुकने का पूरा चांस है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।